हेलो साथियों, जय हिंद। मैं राजेश सर। मैं जो है आप लोग के लिए एक बार फिर से लेकर के आया हूँ क्लास 6 का साइंस, जो कि बिहार बोर्ड से रिलेटिव है। आज जो है हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 14, जिसका शीर्षक है बल्ब जलाओ जगमग जगमग। कहने का तात्पर्य ये हुआ कि आज जो है हम लोग इस चैप्टर के माध्यम से बल्ब के बारे में पढ़ने वाले हैं, चालक और चालक पदार्थ के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है। खास करके ये जो वीडियो है, अगर आप लोग जो है बीपीएससी टीचर, चाहे 1 to 5 हो या फिर 6 to 8 हो, उसके लिए जो है काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। या बिहार से संबंधित कोई भी एग्ज़ाम हो, जैसे वर्तमान समय में अभी जो है बिहार एसएससी आया हुआ है, उसमें हमको लग रहा है कि साइंस का जो क्वेश्चन होगा, नहीं, वो जो है 6 से लेकर के इंटर लेवल का है, तो कम से कम जो है कम से कम 10th लेवल तक का क्वेश्चन या फिर इंटर लेवल तक क्वेश्चन जो आ सकता है। ठीक है? तो चलिए हम लोग ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करते हैं और आते हैं अपने टॉपिक पे। आज का हमारा पहला जो टॉपिक है वह है सेल से बल्ब का नाता जोड़े। नहीं, कहने का मतलब सेल से बैटरी बैटरी को हम किस प्रकार से जोड़ सकते हैं उसके बारे में ये है। क्या करा देखिए, करा एक सेल, टॉर्च वाला बल्ब, बल्ब होल्डर तथा तार के कुछ टुकड़े लीजिए। नहीं, और देखिए हम किस प्रकार से जोड़ेंगे। जैसे मान लीजिए अगर हम सेल है हमारे पास और एक बल्ब है, तो सेल से जो है बल्ब को जलाने का क्या प्रोसेस है, ठीक है, उस सभी प्रोसेस को यहाँ पर जो है सावधानी पूर्वक जो है बताया गया है। नहीं, क्या करा देखिए, हम सावधानी से ही एक एक कदम आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, चलिए। सबसे पहला जो पॉइंट है बल्ब जलाने का, नहीं, वह क्या है, तार को साफ करना। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारे पास वायर होगा या तार होगा उसको हम लोग क्या करेंगे, साफ करेंगे। देखिए क्या करा, नए तार पर जो है पूरा प्लास्टिक चढ़ा रहता है, तो सबसे पहले दोनों सिरों से लगभग 2-2 सीएम तक प्लास्टिक क्या करेंगे, हटा देंगे। ठीक है, मान लीजिए कोई नया तार है हमारे पास, उस पर प्लास्टिक चढ़ा रहता है, तो हम क्या करेंगे, दोनों सिरों से लगभग 2-2 सेंटीमीटर तक प्लास्टिक को हटा देंगे। तार के दोनों सिरे साफ होने चाहिए। ठीक है, फिर क्या कह रहा है देखिएगा, यदि सिरों पर पहले से ही प्लास्टिक हटा हुआ है और साफ नहीं है, तो उन्हें रेगमाल से, किससे साफ करते हैं हम, धातुओं को जो है प्रायः हम रेगमाल से रगड़ कर साफ कर सकते हैं। या मान लीजिए हमारे पास रेगमाल उपस्थित नहीं हो, तो पत्थर से या फिर अन्य कोई भी खुरदरी चीज़ हो, उससे हम जो है घिसकर उसे चमका सकते हैं। इस प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, पहले तार को साफ कर लेंगे। फिर बल्ब और होल्डर की जाँच करेंगे। क्या करेंगे? बल्ब और होल्डर की जाँच। इसके लिए क्या करेंगे? देखिए, बल्ब के अंदर पतले तार का एक छोटा-सा कुंडल होता है। अगर कुंडल टूटा है तो बल्ब नहीं जलेगा। ठीक है? बल्ब के अंदर जो है कुंडल होता है, जो टंगस्टन का प्रायः बना रहता है, आगे पढ़ेंगे हम लोग। अगर वह कुंडल ठीक है तो बल्ब तो जलेगा, अगर वह कुंडल ठीक नहीं है तो बल्ब नहीं जलेगा। और ऐसे बल्ब को हम लोग फ्यूज़ बल्ब कहते हैं। नहीं, तो ऐसे फ्यूज़ बल्ब को बदलना पड़ेगा। ठीक है? ऐसे फ्यूज़ बल्ब का क्या होगा? उसे बदलना पड़ेगा। नहीं, फिर क्या कर रहा है देखिए, यह टॉर्च बल्ब तो छोटा है, पर घर में लगा बल्ब बड़ा होता है। नहीं, यहाँ पर यह नहीं होना चाहिए। क्या है, टॉर्च बल्ब जो होता है, छोटा होता है और घर में लगा बल्ब क्या होता है, बड़ा होता है। इसलिए उसमें जो है कुंडल साफ दिखाई देता है। तो जो घर के बल्ब है, नहीं, उसमें कुंडल जो है साफ दिखाई देते हैं। कह रहा है कि बल्ब के नीचे घुंडी होती है। क्या होती है? बल्ब के जो नीचे वाली भाग होती है, उसमें घुंडी होती है और कुंडल के तार का एक सिरा अंदर ही अंदर घुंडी से जुड़ा होता है। ठीक है? फिर क्या करा देखिए, कुंडल का दूसरा सिरा बल्ब के चूड़ी से जुड़ता है, इसलिए घुंडी और चूड़ी ही इस बल्ब के 2 सिरे कहलाती है। नहीं, फिर क्या करा देखिए, करा कि बल्ब होल्डर से कसकर फँसाया जाता है, इससे बल्ब की चूड़ी होल्डर की चूड़ी से जुड़ जाती है और बल्ब की घुंडी होल्डर की घुंडी से जुड़ जाती है। ठीक है? फिर क्या करा देखिए, फिर क्या करा है, करा अगर हमारे होल्डर के सिरे पर जंग लगी है, तो उन्हें रेगमाल से घिसकर चमका लें और फिर दोनों सिरों पर एक-एक तार का टुकड़ा कसकर जोड़ दें। मैंने पहले ही बताया था, अगर मान लीजिए इस पर क्या जुड़ा हो, कोई वायर है, इस पर अगर जंग लगा हुआ है, हम इसे किससे साफ कर सकते हैं? रेगमाल से। नहीं, देखिए टॉर्च का ये भीतरी बल्ब है, इसका फिगर जो है आपके एससीईआरटी की बुक में दिया गया है। ठीक है? इसको आप देख सकते हैं। चलिए, हमारा जो तीसरा पॉइंट है वह क्या है? कहता है कि सेल के सिरे पहचानिए। अब सेल के भी 2 सिरे होते हैं और दोनों अलग-अलग होते हैं, उसका नाम भी जो है अलग-अलग है। फिर क्या करा देखिए, करा एक तरफ छोटी घुंडी बनी है, यह जो है प्लस निशान वाला सिरा है, नहीं, जिसको हम धन सिरा कहते हैं, ठीक है? और चपटी सतह वाला जो है ऋण सिरा है, जिसका निशान क्या होता है, माइनस। नहीं, तो जो छोटी घुंडी वाला सिरा होता है उसे धन सिरा कहते हैं और जो चपटी वाला सतह होता है उसे क्या कहते हैं हम लोग, ऋण सिरा कहते हैं। इसमें पॉइंट है देखिए, नोट, नुकसान से बचना, सेल के दोनों सिरों को तार से सीधे कभी मत जोड़े, नहीं तो आपका सेल मिनटों में क्या होगा, खत्म हो जाएगा। तो तार का जो दोनों सिरा होता है, एक क्या होता है, धन ध्रुव होता है और एक क्या होता है, ऋण होता है, ठीक है? अगर इसको दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा जो है
क्या होगा, हमारा जो है सेल क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम फिर से चेक करेंगे बढ़िया सा सेल या फिर होल्डर। कैसे चेक करेंगे, देखिए पहले सेल के तारों को कैसे जोड़े, इसका एक आसान तरीका है। क्या तरीका है उसको समझेंगे। कह रहा है कि साइकिल की ट्यूब के टुकड़े काटकर आप छल्ले बना सकते हैं। छल्ला इतना चौड़ा हो कि जब इसे सेल पर चढ़ाए तो सेल की घुंडी उसे क्या हो, ढक जाए। नहीं, बस यही है आपका सेल या फिर होल्डर। ठीक है, साइकिल का ट्यूब का मतलब क्या, कोई भी अचालक पदार्थ से हम इसे बना सकते हैं। नहीं, अब क्या है देखिए, अब जलेगा अपना बल्ब। फिर क्या कर रहा है कि बल्ब होल्डर से जुड़े दोनों तारों को सेल से जोड़ना है। नहीं, फिर क्या कर रहा है कि एक तार को सेल की घुंडी पर लगाना है और दूसरे तार को सेल के चपटे सिरों पर, तारों के सिरों को छल्ले के नीचे जो है अच्छे से दबा दे। बस ऐसा करते ही आपका जो है बल्ब क्या होगा, जगमगा उठेगा। ठीक है, अब फिर यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि अपना बल्ब बुझाएंगे कैसे। नहीं, अपने सेल को फालतू में खर्च ना करना हो तो क्या करें, बस सेल में लगा एक तार हटा दे। मान लीजिए सेल में लगा एक तार अगर हटा देंगे तो हमारा जो है बल्ब क्या होगा, बुझ जाएगा। ठीक है, ये छोटी-छोटी बात है। और क्लास 6 के लेवल का हम लोग पढ़ रहे हैं। क्लास 6 के लेवल बस इतना ही दिया है। तो मेरा ऐसा मानना है कि एक बार क्लास 6 का पढ़ लेते हैं, फिर क्लास 7 का पढ़ लेंगे, फिर क्लास 8 का पढ़ लेंगे, फिर क्लास 9 का पढ़ेंगे, फिर क्लास 10 का पढ़ेंगे, फिर 11 का पढ़ेंगे, फिर 12 का पढ़ेंगे। अभी तो ये स्कैन रिकॉर्डर से हम लोग पढ़ा रहे हैं। मान लीजिए अगर हमें व्हाइट बोर्ड की आवश्यकता होगी, ठीक है? तो उस पर भी हम लोग चल करके पढ़ेंगे। तो आप लोग कंटिन्यू रहिए, बस देखते रहिए। फिर क्या है यहाँ पर देखिए, बिजली का परिपथ। तो बिजली के परिपथ के बारे में हम लोग जानेंगे। क्या है यहाँ पर? कह रहा है कि बल्ब जल रहा है तो ज़ाहिर है कि उसमें विद्युत धारा बह रही है। ठीक है ना? विद्युत धारा क्या होता है? बिजली, जिसे हम लोग मतलब आम आम भाषा में क्या कहते हैं, विद्युत धारा को बिजली कहते हैं। ठीक है? विद्युत धारा क्या होता है? तो आवेशों आवेशों का जो प्रवाह होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है? और विद्युत धारा जब तक प्रवाहित नहीं होगी, तब तक बिजली का कोई उपकरण जो है, नहीं चलेगा। तो वही कह रहा है बिजली का परिपथ क्या है? बल्ब जब जब जल रहा है तो ज़ाहिर है कि उसमें क्या होगी? विद्युत धारा प्रवाहित होगी। नहीं, और विद्युत धारा क्या होता है? मैंने बता दिया, आवेशों का अगर प्रवाह होता है, आवेश एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? विद्युत धारा। इसका एसआई मात्रक एम्पीयर होता है। खैर आगे की कक्षा में इसको काफ़ी डिटेल से हम लोग पढ़ने वाले हैं। देखिए क्या है, बल्ब तक विद्युत धारा तार से पहुँचता है। सेल से तार में, तार से बल्ब में और फिर बल्ब में से तार के ज़रिए ही सेल के दूसरे सिरे तक धारा को प्रवाहित होने का एक पूरा चक्कर लगता है। ठीक है? फिर क्या कर रहा है देखिए, कह रहा है विद्युत क्या कर रहा है यहाँ पर, विद्युत धारा के आने-जाने के इस चक्कर को परिपथ कहते हैं। ठीक है? एगो परिपथ होगा ना, जैसे मान लीजिए सेल से हम किसी मतलब बल्ब को जलाएँगे, नहीं तो सेल से कहाँ जाएगा, बल्ब से होते हुए फिर दूसरे तार से फिर सेल में आएगा। तो ये जो प्रोसेस है पूरा, इसी को हम लोग क्या कहेंगे, परिपथ कहेंगे या फिर इसी को हम लोग क्या कहते हैं, सर्किट। ठीक है? जैसे जैसे मान लीजिए किसी भी उपकरण से धारा प्रवाहित होकर बल्ब तक जाए और बल्ब तक जाएगा तभी बल्ब जलेगा। तो ये पूरा जो प्रोसेस होता है, वही क्या है, उसका परिपथ है। ठीक है? देखो आपने भी बल्ब जलाने के लिए कई परिपथ बनाए हैं। धारा जब बहती है तो हम कहते हैं कि सर्किट पूरा है या फिर चालू है। देखिए, ये एक प्रकार का सर्किट है, विद्युत परिपथ है। इसको हम लोग समझेंगे। यहाँ पर क्या है, ये सेल है। ये बैटरी से नहीं बोलेंगे। बहुत सारे सेल को हम एक जगह जोड़ देते हैं तब वह बैटरी कहलाता है। ठीक है? इसे मतलब आम बोलचाल में हम लोग बैटरी कह देते हैं, जो कि गलत है। हम लोग इसे क्या बोलेंगे, सेल बोलेंगे, बैटरी नहीं बोलेंगे। मैंने अभी क्या बताया, बहुत सारे सेलों को नहीं, अगर एक साथ जोड़ देते हैं तब उसे हम बैटरी कहेंगे। तो यहाँ पर सेल है। ठीक है? ये देखिए क्या है, मैंने ये क्या है, धन ध्रुव है। ठीक है? ये क्या है, ऋण ध्रुव है। और इसमें जो है एक तार को धन ध्रुव से जोड़ा गया है, एक तार को ऋण ध्रुव से जोड़ा गया है। और इस बल्ब ये जो बल्ब का होल्डर है, इसमें लगाया गया है, तब बल्ब जल रहा है। तो यही क्या है, हमारा परिपथ है। ये जो पूरा प्रोसेस है, ये किसका जो है प्रोसेस है, परिपथ का। ठीक है? अब हम इसमें पढ़ने वाले हैं विद्युत चालक के बारे में। देखिए विद्युत चालक क्या होता है? तो कह रहा है देखिए, जिस वस्तु या पदार्थ को बीच में जोड़ने से बल्ब जलता है, उसे विद्युत चालक कहते हैं। ठीक है? जिस वस्तु या पदार्थ को बीच में अगर जोड़ देते हैं, बल्ब जल जाता है, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, विद्युत चालक। या हम ऐसे ही बोल सकते हैं, जिस जिस वस्तु या पदार्थ से विद्युत धारा प्रवाहित होती है, बिजली प्रवाहित होती है, उसे हम लोग विद्युत चालक कहते हैं। ठीक है? जैसे मान लीजिए क्या हो गया, तांबा हो गया, नहीं एल्युमीनियम हो गया, जस्ता हो गया, सोना हो गया, चांदी हो गया। ठीक है? ये सब विद्युत चालक है। हमारा मानव मानव शरीर भी जो है क्या होता है, विद्युत चालक। इससे भी जो है धारा प्रवाहित होने लगता है। ठीक है? अब पढ़ेंगे हम लोग कुचालक के बारे में। नहीं, तो क्या कह रहा है देखिए, कुछ चीज़ें ऐसी भी होती है जिनको सर्किट में रखने से बल्ब नहीं जलता है, इन्हें कुचालक कहा जाता है। जैसे लकड़ी, रबर, काँच, वायु, रुई इत्यादि। ठीक है? अब पढ़ेंगे टॉर्च के सेल के बारे में, हम लोग थोड़ा-सा जान लेते हैं। टॉर्च में दे 2 सेल हमेशा इस तरह डालते हैं कि एक सेल की घुंडी वाला धन सिरा दूसरे सेल के चपटे ऋण सिरे को सीधे या किसी धातु के ज़रिए छूता रहे। कहने का मतलब,
अगर मान लो सेल को हमको लगाना है, व्यवस्थित करना है, तो एक का क्या होगा, धन सिरा होगा, दूसरा क्या हो जाएगा, ऋण सिरा होगा, तभी जो है परिपथ पूरा होगा। ठीक है? टॉर्च का बटन या फिर स्विच के बारे में पढ़ेंगे। कह रहा है टॉर्च के बाहर एक बटन या स्विच लगा रहता है, इसी को दबाकर आगे खिसकाने पर बल्ब जल जाता है और स्विच को पीछे हटने से बल्ब बुझ जाता है। यानी स्विच से ही सर्किट को पूरा या अधूरा किया जा सकता है। ठीक है? स्विच जब आगे होता है तो क्या होता है? क्या करा है इसमें देखिए, टॉर्च के बाहर एक बटन या स्विच लगा रहता है, इसी को दबाकर आगे पीछे खिसकाने पर बल्ब जलता है। स्विच को आगे हटाने से बल्ब बुझ जाता है। आगे हटाते हैं इसका मतलब क्या, चालक पदार्थ का जो संपर्क होता है वो हट जाता है तो बल्ब बुझ जाता है, और पीछे करते हैं तो फिर जो चालक पदार्थ होता है वो सट जाता है तो बल्ब जल जाता है। यही प्रोसेस होता है स्विच का, यही काम होता है स्विच का। ठीक है? अब बल्ब में रोशनी कहाँ से आई? देखिए, बल्ब में एक पतला फिलामेंट तार होता है जिससे होकर जब धारा प्रवाहित होती है या बहती है तब वह गर्म हो जाता है और प्रकाश देने लगता है। ठीक है? तो बल्ब में क्या होता है, एक पतला सा फिलामेंट लगा होता है, जिसको हम लोग तार कहते हैं, टंगस्टन का वायर होता है। ठीक है? अब जब धारा प्रवाहित होती है तो क्या होता है, गर्म हो जाता है। गर्म होता है तो वो जो गर्म होता है वही जो है हमें रोशनी के रूप में बाहर दिखाई देती है। जैसे आप लोग किसी लोहार को जो है, नहीं, लोहा को तपाते हुए देखिएगा, लोहा तपने से क्या होता है, पूरा लाल हो जाता है। और सोच करके देखिए, अगर लाल होता है तो उसमें कुछ ना कुछ जो है, कुछ ना कुछ प्रकाश तो उत्पन्न होता है। नहीं, अगर बल्ब के आविष्कार का बात करिएगा तो एडिसन महोदय ने किया था। ठीक है? एडिसन ने जो है यही 1000 बार फेल होने के बाद ऐसे ही उसने देखा होगा शायद, ठीक है, किसी वस्तु को गर्म होते हुए। अब कोई वस्तु जब गर्म होता है तो उससे थोड़ा-सा प्रकाश निकलता है, तो उसने जो है बार-बार विभिन्न प्रकार के धातुओं को लेकर बार-बार, बार-बार, बार-बार प्रयोग किया। ठीक है? इस प्रकार से बल्ब का आविष्कार हुआ। इसमें बहुत सारी बातें हैं। इसको जो है हम लोग क्लास 10th में चैप्टर 4 में जो है काफ़ी डिटेल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है? क्लास 10th जो चैप्टर 4 है उसमें पढ़ेंगे। ठीक है? अब यहाँ पे देखिए, नहीं देखिए यहाँ पर चैप्टर 4 में जो है बीटीसी के अकॉर्डिंग नहीं, भारतीय वन के बुक के हिसाब से पढ़ेंगे। बीटीसी में तो सबसे पहले जो है केमिस्ट्री दिया हुआ है। केमिस्ट्री में जो है कुछ अलग है। देखिए यहाँ पर पढ़ते हैं हम लोग। बल्ब का आविष्कार, ठीक है? तो कह रहा है कि बल्ब का आविष्कार एडिसन ने किया था। किसने किया था? तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, बल्ब का आविष्कार किसने किया था? एडिसन ने किया था। कह रहा है 1000 बार फेल होने के बावजूद एडिसन ने बल्ब बनाया था। ऐसा नहीं है कि उसको उनको जो है एक बार बनाया और बल्ब बन गया। हज़ारों बार उन्होंने प्रयोग किया, तब जाकर के कहीं बल्ब बना। नहीं, कहा जाता है कि एडिसन ने बल्ब का फिलामेंट बनाने के लिए 2000 अलग-अलग सामानों को आज़माया था। कितने सामानों को आज़माया था? 2000 सामानों को। एडिसन ने 27 जनवरी 1880 को बिजली बल्ब को पेटेंट कराया था। कुल मिलाकर क्या बात हुआ, अगर बल्ब के आविष्कार की बात करेंगे तो उसका जो डेट हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 27 जनवरी 1880। ठीक है? उनके इस आविष्कार की सबसे पहली खबर सन 1879 के दिसंबर माह में अमेरिका के एक अखबार में छपी थी। इस खबर से पूरी दुनिया में तहलका मच गया था। ठीक है? हर तरफ उसकी इस खोज की चर्चा होने लगी, पर कुछ लोग एडिसन के इस दावे को मानने को तैयार ही नहीं थे। ठीक है? कह रहा है तब करीब 3000 लोगों के सामने खूब धूमधाम से एडिसन ने बिजली के कई बल्बों को जलाकर अपनी खोज का प्रदर्शन किया और सभी को भरोसा हो गया। ठीक है? आज हम क्या करा देखिए, आज हम भी अपने घरों में कुछ वैसे ही बल्ब जलाते हैं। बस अंतर यही है कि हमारे बल्ब की कुंडल एक खास धातु की बनी होती है जिसका नाम क्या है? टंगस्टन है। तो बल्ब में जो लगा होता है कुंडल वो कति किसका बना होता है? टंगस्टन का बना होता है। चलिए अभी जो है हम लोग अभ्यास प्रश्न और उसके उत्तर को देखने वाले हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है जो ऑब्जेक्टिव टाइप से है, बहुवैकल्पिक प्रश्न, ठीक है? निम्न वस्तुओं में बिजली का चालक है, तो चालक इसमें क्या होगा? ना लकड़ी होगा, ना कागज़ होगा, ना प्लास्टिक होगा। चालक क्या पदार्थ हो जाएगा? लोहा, ठीक है? बल्ब का आविष्कार कौन थे? तभी पढ़े आविष्कारक कौन थे? तभी ये पढ़े हैं। बल्ब का आविष्कारक जो थे कौन थे? एडिसन महोदय थे। नहीं, बल्ब की कुंडली किस धातु की बनी होती है? तभी ये पढ़े हैं। टंगस्टन के बने होते हैं, ठीक है? चलिए हवा है, हवा क्या है बोलिए? बिजली का चालक है, बिजली का कुचालक है, कभी चालक कभी कुचालक है, इनमें से कोई नहीं। यहाँ बिजली का कुचालक हो जाएगा हवा, ठीक है? ये मिसप्रिंटिंग है, चालक नहीं होगा। अगर हवा चालक होगा तो क्या होगा बोलिए? पूरी दुनिया में करंट फैल जाएगी या सब लोग ऐसे ही मर जाएँगे, ठीक है? क्या हो जाएगा? बिजली का कुचालक। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। कह रहा है कि जब विद्युत धारा सेल के एक सिरे व तार व बल्ब से होते हुए सेल के दूसरे सिरे तक प्रवाहित होता है, इस चक्र को क्या कहते हैं? अभी ये पढ़े हैं, इसे परिपथ कहते हैं या फिर इसका दूसरा नाम क्या है? सर्किट, ठीक है? फिर क्या कर रहा है देखिए, किसी वस्तु को विद्युत परिपथ में जोड़ने पर बल्ब जल उठता है, इस विद्युत को क्या कहते हैं? इसे हम लोग चालक पदार्थ कहते हैं, ठीक है? फिर क्या कर रहा है, ऐसी चीज़ें जिनको सर्किट में जोड़ने से बल्ब नहीं जलता है, उसे क्या कहेंगे? उन्हें कुचालक पदार्थ कहेंगे, ठीक है? फिर देखिए, राहुल ने एक नया सेल खरीदा, उसकी घुंडी पर एक प्लास्टिक की सील बनी थी, प्लास्टिक की सील हटाए बिना राहुल ने सेल को टॉर्च में डाला, बताइए राहुल की टॉर्च क्यों नहीं जली? तो देखिए पढ़ते हैं इसको, देखिए
क्या करा है कि सभी वस्तुओं को आवेश या धारा के गमन के आधार पर 2 भागों में बाँटा गया है। एक तो चालक होता है, दूसरा क्या होता है? कुचालक। चालक क्या होता है? वैसी वस्तु जिसे जिसे होकर धारा आसानी से एक सिरे से दूसरे सिरे तक गमन करती है, उसे हम चालक कहते हैं, तथा जिसे होकर धारा प्रवाहित नहीं होती है, उसे क्या कहते हैं? अचालक या फिर कुचालक कहते हैं। नहीं, अब यहाँ से क्वेश्चन का आंसर होगा, सेल की घड़ी पर प्लास्टिक की सील लगी थी, जिसके कारण धारा प्रवाहित नहीं हो पा रही थी, क्योंकि प्लास्टिक धारा का कुचालक होता है, तो यही कारण था कि राहुल का जो है टॉर्च नहीं जला। ठीक है? फिर क्या करा देखिए, बल्ब के अंदर की कुंडली टूटने के कारण जब फ्यूज़ हो जाता है, तो बताइए बल्ब क्यों नहीं जलता है? तो क्या करा देखिए, किसी यंत्र को संचालित करने के लिए विद्युत परिपथ पूर्ण होना चाहिए। नहीं, कुंडल टूटने के कारण विद्युत परिपथ टूट जाता है, जिसके कारण धारा प्रवाहित नहीं हो पाती है। यही कारण है कि बल्ब नहीं जल पाता है। ठीक है? फिर क्या करा देखिए, किशन के पास एक ही तार था। तार के एक सिरे को उसने अपने बल्ब की चूड़ी पर कसा और दूसरा सिरा सेल पर दबाया। फिर एक स्टील डिब्बे पर सेल और ये क्वेश्चन ही है अभी, बल्ब को दबाकर इस तरह रखा कि उसका बल्ब जल उठा। अपनी कॉपी पर चित्र बनाकर समझाए कि एक ही तार से परिपथ कैसे पूरा हो गया। देखिए, क्या करा है? टॉर्च के निचले ढक्कन में से एक मोटे तार का स्प्रिंग होता है। स्प्रिंग होने से बल्ब की घुंडी और दोनों सेल आपस में सटकर जुड़े रहते हैं। स्प्रिंग तार टॉर्च के किनारे-किनारे ऊपर चला जाता है और ऊपर इस तार के साथ स्विच पर पत्ती जुड़ी होती है। स्विच को ऊपर दबाने से ऊपर जाकर बल्ब के एक सिरे को छूती है और सर्किट पूरा होता है और बल्ब क्या होता है? जल उठता है। देखिए, ठीक है? अब बात चित्र की आई है यहाँ पर, तो चित्र भी है। यहाँ पर स्विच है, ठीक है? इसको दबाएँगे तो ये हट जाएगा पीछे। पीछे रहेगा बल्ब नहीं जलेगा, ठीक है? और जब आगे बढ़ जाएगा तो बल्ब जल जाएगा। नहीं, इस प्रकार से ये पूरा प्रोसेस है बल्ब जलने का, ठीक है? अब है अपने शब्दों में समझाएँ कि बल्ब में रोशनी कैसे होती है। तो क्या करा है देखिए, बल्ब के फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है, इसका प्रतिरोध बहुत अधिक होता है और अधिक प्रतिरोध होने के कारण फिलामेंट में जब धारा प्रवाहित होती है, ठीक है? तो वह काफ़ी गर्म हो जाता है, क्योंकि लगभग सभी विद्युत ऊर्जा ऊष्मा में परिवर्तित हो जाती है। अब फिलामेंट जब काफ़ी गर्म होकर लाल हो जाता है, तो यही प्रकाश और ऊष्मा देने लगता है। इस प्रकार से हमारे बल्ब में प्रकाश आती है, ठीक है? इस प्रकार से हम लोगों ने इस चैप्टर में जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट थे, उसको कवर किया। धन्यवाद।